गगन एक भोला भाला और ईमानदार आदमी था। इसके साथ ही वह दयालु भी बहुत था। गगन गांव के बाजार में छोले भटूरे की ठेली लगाता था, मगर छोले भटूरे बेचकर उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। कारण यह था कि उससे गरीब भूखे लोगों की भूख न देखी जाती थी, इसीलिए वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला देता था। अरे भाई, खाओ खाओ, पेट भर कर छोले भटूरे खाओ। मैं गरीब से कोई पैसा नहीं लूंगा। भगवान तेरा भला करे भाई। गगन के इस स्वभाव से उसकी पत्नी राधा और माँ सुधा बहुत परेशान रहती थी। लो, आज फिर इतनी थोड़ी सी कमाई करके लाए हो, इससे तो घर का खर्च भी ना चलेगा। अरे किसी तरह चला लो राधा। बेटा, अगर तू ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता रहा तो जल्द ही हमारे भूखे मरने का समय आ जाएगा। मैं क्या करूं माँ, मुझसे गरीब आदमी भूख से तड़पता नहीं देखा जाता। इनसे कुछ मत कहो माँ जी, इनको समझाना तो दीवार से सिर टकराना है। हाँ। गगन के पास ही मंगत भी छोले भटूरे की ठेली लगाता था। मंगत लालची और कंजूस आदमी था। वह किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना तो दूर, किसी के पास 2 रुपए भी कम हो तो भी भटूरे खिलाने से मना कर देता था। इसीलिए जब भी गगन किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे खिलाता तो मंगत को जलन होने लगती और वह सोचता, अरे ये गगन भी कैसा पागल आदमी है। गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपना नुकसान ही तो करता है, साथ में मेरा भी नुकसान करता है। अरे ऐसे मुफ्त में छोले भटूरे मिलते रहेंगे तो पैसे देकर खाने को आएगा ही कौन। मंगत रोज रोज गगन को ऐसा करते देख परेशान हो उठता है और एक दिन गगन के पास जाकर उसे समझाने लगता है। क्यों बे, तू कोई धन्ना सेठ है जो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपने साथ साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है? क्यों बे मंगत, मैं पैसे लेकर खिलाऊं या मुफ्त में, तुझे क्या? देख ले बच्चों, ऐसे धर्मात्मा बना तो बहुत पछताएगा। पैसे पैसे को तरसेगा तू। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन अचानक ही गगन की माँ सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है। गगन और उसकी पत्नी राधा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपकी माँ की बीमारी गंभीर है, इसलिए उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पर वह ठीक तो हो जाएंगी ना? अगर आपने इलाज कराया तो जरूर ठीक हो जाएंगी। माँ के इलाज में क्या खर्च आएगा साहब? बस 50,000 तक आएगा। गगन के पास 50,000 रुपए कहाँ से आते? उसने तो कभी पैसे का लालच किया ही नहीं था। वह तो हर आदमी को अपने जैसा मददगार और दयालु समझता था। इसीलिए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या आप मेरी माँ का इलाज बिना पैसे के नहीं कर सकते? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई धर्मात्मा थोड़ी ना हूँ जो बिना पैसे के इलाज कर दूं। गगन के लिए 50,000 का इंतजाम करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वह कई जगह कोशिश करता है, मगर खाली हाथ घर लौटता है। राधा उससे पहले ही नाराज रहती थी, अब उसकी यह हालत देख और अधिक नाराज हो जाती है और कहती है, कितनी बार समझाया कि गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे मत खिलाओ, कुछ पैसा जोड़ लो, पर कहाँ माने, अब भुगतो। देखो राधा, गरीबों को बीच में मत लेकर आओ। किसी की थोड़ी सी मदद करने से कोई कंगाल नहीं हो जाता है। पर तुम्हारी मदद तो किसी ने नहीं की ना, पता नहीं माँ जी का क्या होगा। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी मंगत उनके घर आ जाता है। मंगत गगन से कहता है, गगन, तेरी माँ का इलाज हो जाएगा भाई। पर पैसे कहाँ से आएंगे मंगत? देख भाई, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि अपने पास से पैसे दे सकूं। हाँ, बिशन लाला से मैं तुझे कर्जा दिलवा देता हूँ। ये तो तेरा एहसान होगा मंगत। मंगत के कहने पर बिशन लाला गगन को कर्ज दे देता है और गगन की माँ का इलाज हो जाता है। माँ घर आने पर गगन को समझाती है और कहती है, बेटा, अब तो तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, इसीलिए गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना बंद कर और कर्ज उतारने की लगन कर। आप कितना भी समझाओ बाजी, पर ये बात नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाला? क्या कर्ज का बोझ मुझे नहीं दिखाई देता? आज से मैं किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। यह कहकर गगन अपनी छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चल देता है और उसके खड़े होते ही वहां ग्राहक आने लगते हैं। गगन मन ही मन कहता है, आज तो अच्छी कमाई करके ही घर जाऊंगा। आज एक भी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिलाऊंगा मैं। मगर ऐसा निश्चय करके भी गगन कुछ नहीं कर पाता। अपने दिल और दयालुता से मजबूर होकर उस दिन भी वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने लगता है। मुझसे तो गरीब की भूख देखी नहीं जाती। भगवान को जो मंजूर हो करे, पर मैं गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे जरूर खिलाऊंगा। गगन को यह करते देख मंगत मन ही मन खुश होते हुए कहता है, बच्चों, अब फंस गया तू मेरे जाल में। अब ना तेरा ठेला रहेगा और ना तेरा घर। तुझे सड़क पर ना ला दिया तो मेरा नाम भी मंगत नहीं। मंगत बहुत ही शातिर था। उसने गगन पर दया करके उसे कर्ज नहीं दिलवाया था, बल्कि उसे फंसाने के लिए कर्ज दिलवाया था। मंगत उसी समय बिशन लाला के पास जाता है और उनसे कहता है,
लाला, उस गगन को बर्बाद करने का समय आ गया है। तो ठीक है मंगत, आज ही काम बांध देता हूँ उस पगले का। अब देखता हूँ गरीबों को मुफ्त के छोले भटूरे कैसे खिलाएगा। अगले ही दिन बिशन लाला अपने आदमियों के साथ गगन के ठेले पर आ धमकता है और कहता है, सुन बे गगन, सुना है तू यहाँ गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है। क्या करूं सेठ, मुझसे गरीबों की भूख देखी नहीं जाती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर आज से जब तक मेरा कर्ज चुकता ना हो ये सब बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बिशन लाला यह कहकर चला जाता है, मगर उसके चिताने के बाद भी गगन गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना नहीं छोड़ता। इसीलिए लाला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सुन बे, तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। 1 हफ्ते में पूरा कर्जा नहीं लौटाया तो भरी पंचायत में तुझे 5 जूते लगाऊंगा और तेरे घर और इस ठेली पर कब्जा कर लूंगा, समझा? यह सुनकर तो गगन पर संकट का पहाड़ ही टूट पड़ता है, मगर मंगत और बिशन लाला बहुत खुश होते हैं। क्यों बे मंगत, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूं लाला, आपकी मेहरबानी से गगन तो अब छोले भटूरे बेचना भूल ही जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और गगन को कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। कर्ज चुकाने की चिंता उसे बेचैन करने लगती है। एक दिन वह छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चलता है तो तालाब के किनारे एक बूढ़ा और बुढ़िया मिलते हैं। बूढ़ा गगन को रोककर कहता है, बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं। भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, छोले भटूरे खिला दो बेटा। नहीं नहीं, मैं मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिला सकता। अरे मुफ्त कौन खा रहा है बेटा, ये थैली देखो, इसमें काले कंकड़ हैं, हमारे पास तो बस यही हैं। बेटा इन्हें रख लो, भगवान ने चाहा तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। उनके बार बार खुशामद करने पर गगन वह थैली लेकर ठेली में रख लेता है और उन्हें छोले भटूरे खिलाकर आगे निकल जाता है। फिर शाम को घर वापस आता है तो सुधा और राधा को चिंतित पाता है। बेटा, लाला आया था, हमारी बहुत बेइज्जती करके गया है। मुझे पता है कि आपसे पैसों का इंतजाम ना होगा। अब देखना कल तुम्हारी बेइज्जती कैसे करेगा वो। यह कहकर राधा तो रोने लगती है, मगर तभी सुधा को ठेली से कुछ रोशनी सी निकलती दिखाई देती है। वह हैरान होकर कहती है, अरे यह क्या चमक रहा है तेरी ठेली में? अभी देखता हूँ माँ। यह कहकर गगन ठेली पर रखी काले कंकड़ों से भरी थैली खोलकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है और कहता है, अरे हीरे, ये कंकड़ हीरे कैसे बन गए? अरे ये तो सचमुच के हीरे हैं। ये तू कहाँ से लाया रे गगन? सुधा के यह पूछने पर गगन उसे सारी सच्चाई बता देता है तो सुधा भावुक होकर कहती है, बेटा माफ करना, तुझे हमने गलत समझा। भगवान से तुझे यह तेरी दयालुता का ही फल मिला है। आज के बाद आप गरीबों को खूब खिलाना पिलाना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह गगन को उसकी दयालुता का फल मिल जाता है और वह एक हीरा बेचकर लाला का कर्ज चुका देता है और उस दिन के बाद गरीबों की तन मन से मदद करने लगता है।